बच्चों आज का हमारा बिल्कुल फ्रेश और न्यू टॉपिक है क्या, पेट्रोमाइजोन। पेट्रोमाइजोन ओके। तो अगर सबसे पहले हम लोग कोई भी ऑर्गेनिज्म को पढ़ते हैं तो उसका क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं। तो क्लासिफिकेशन में भी देखना है हमको। तो सबसे पहले हम लोग लिखते हैं क्या, फाइलम। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं फाइलम। तो फाइलम क्या है, इसका कॉर्डेटा है, सबको पता है। उसके बाद में लिखा जाएगा क्या, ग्रुप। ग्रुप कॉर्डेटा के बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्या, वर्टिब्रेटा, क्योंकि ये हायर एनिमल्स में आ जाते हैं। कुछ समानता किससे, स्पीशीज से क्या शो करते हैं, वर्टिब्रेटा, ठीक है ना। उसके बाद में आता है क्या, सब फाइलम। क्या, सब फाइलम। सब फाइलम होगा इसका एगनेथा। एगनेथा के लिए मैंने फर्स्ट आपको जो वीडियो थी हमारी जो, ठीक है ना, ऑनलाइन क्लासेस की, उसमें समझाया भी था ये क्या है। तो एगनेथा होते हैं ऐसा कोई भी एनिमल विदाउट जॉज, बिना जबड़े के जंतु, बिना जबड़े के जंतु, इनको हमने बोला था एगनेथा, ठीक है ना। एगनेथा का एक्चुअल में तब भी मतलब हमने ये देखा था कि ऐसा कोई भी एनिमल या एक गिनेथा वर्ड यूज़ में लिया जाता है, GNETH। गिनेथा वर्ड किसके लिए यूज़ में लिया जाता है, जॉ के लिए या जबड़े के लिए यूज़ में लिया जाता है। तो हमने यहाँ लगा दिया ए, मतलब बिना जबड़े वाला, बिना जबड़े वाला, ठीक है ना। उसके बाद में हम लोग पढ़ते हैं क्या, क्लास। तो क्लास होती है इसकी साइक्लोस्टोमेटा। क्या होती है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा क्यों होती है, इसका जो माउथ होता है वो कैसा होता है, राउंड होता है। मतलब मुख क्या होता है, गोलाकार, ठीक है ना। मुख क्या होता है, गोलाकार। से साइक्लो वर्ड का एक्चुअल में मतलब होता है क्या, गोलाकार। साइक्लो सर्कुलर। स्टोमेटा यूज़ में लिया जाता है किसके लिए, माउथ के लिए। स्टोमेटा यूज़ में लिया जाता है वर्ड किसके लिए, माउथ के लिए यूज़ में लिया जाता है। फिर उसके बाद में आता है आपका ऑर्डर। ऑर्डर पेट्रोमाइजोन हम पढ़ रहे हैं तो ऑर्डर ऑब्वियसली होगा पेट्रोमाइजोनिया। पेट्रोमाइजोनिया, ठीक है ना। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, जीनस। फिर हम लोग देखते हैं क्या, जीनस। और जीनस क्या है हमारे पास, पेट्रोमाइजोन। जीनस क्या हो गया यहाँ पे, पेट्रोमाइजोन। तो हमने अभी क्या देखा है, इसका क्लासिफिकेशन देखा है, एक बार और रिपीट कर लेते हैं। फाइलम कॉर्डेटा मतलब क्या होंगे, एनिमल कैसे होंगे, नोटोकॉर्ड वाले होंगे, ठीक है ना। ये आपको पता ही है। कॉर्डेटा, वर्टिब्रेटा, नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाएगी, वर्टिबल कॉलम्स में चेंज हो जाएगी। नोटोकॉर्ड किस में चेंज हो जाएगी, वर्टिबल कॉलम्स में चेंज हो जाएगी। सब फाइलम हमने बोला है गिनेथा। गिनेथा वर्ड हमने ऊपर भी लिखा हुआ है। गिनेथा का एक्चुअली मतलब होता है क्या, जॉ या जबड़े, जॉ या जबड़े होते हैं, ठीक है ना। तो हमने ए वर्ड लगा दिया, ऐसा कोई एनिमल जिसमें क्या है, जबड़े नहीं पाए जाते, तो ए गिनेथा इसका क्या है, सब फाइलम या बिना जबड़े वाला जंतु, एनिमल विदाउट जॉलेज एनिमल्स, ठीक है। फिर हमने देखा है क्लास साइक्लोस्टोमेटा। क्लास देखिए हमने साइक्लोस्टोमेटा। इसमें मुख कैसा होगा, गोलाकार होगा। इनमें मुख कैसा होगा, गोलाकार पाया जाएगा। गोलाकार के लिए उसमें लेते हैं हम वर्ड क्या, साइक्लो, सर्कुलर या साइक्लो वर्ड यूज़ में लेते हैं। तो स्टोमेटा वर्ड किससे रिलेट करता है, मुख से या माउथ से, ठीक है ना। ऑर्डर ऑब्वियसली हो जाएगा पेट्रोमाइजोनिया। जीनस हो जाएगा आपका पेट्रोमाइजोन। जीनस क्या हो जाएगा आपका, पेट्रोमाइजोन। फिर हम लोग क्या देखें, अगर इसकी हिस्ट्री देखते हैं कि इनका ओरिजिन कब हुआ। ओरिजिन मतलब उद्भव कब हुआ। उद्भव ये बोला जाता है कि उनका उद्भव होता है डिवोनियन काल में, डिवोनियन पीरियड में या डिवोनियन एरा में क्या हुआ था इसका, इनका ओरिजिन हुआ था, ठीक है ना। इनका ओरिजिन हुआ था, ठीक है ना। अब ये दिखते कैसे,
ईल लाइक स्ट्रक्चर, ईल के समान। अभी ईल ही आपके लिए नया वर्ड है। ईल होती है एक्चुअली एक फ़िश होती है जो कि बिल्कुल इस प्रकार से स्नेक की तरह दिखती है। किसकी तरह? स्नेक की तरह दिखाई देती है। तो इस प्रकार की जो फिश होती है, ठीक है ना, इसको बोलते हैं हम लोग ईल। लेकिन ये ईल के समान दिखाई देते, ईल नहीं होते। ये ईल के समान ओनली क्या देते हैं? दिखाई देते हैं, लेकिन ये ईल एक्चुअल में नहीं होते, ठीक है ना। तो हम लोग इसके लिए नेक्स्ट बोल सकते हैं। अब माउथ के लिए हमने क्या बोला था? साइक्लोस्टोमेटा, या गोलाकार इसका क्या होगा, या राउंडेड क्या होगा, माउथ होगा। और माउथ कैसा होता है एक्चुअल में? ये क्या पाए जाते हैं? पैरासिटिक फॉर्म में पाए जाते हैं। किसमें? परजीवी के रूप में पाए जाते हैं। किसके रूप में? परजीवी के रूप में। तो इसलिए क्या, माउथ ज़्यादा डेवलप तो होता नहीं है, लेकिन ये क्या पाया जाएगा? सर्कुलर पाया जाएगा। अगर इसे फ्लैट देखा जाए, वेंट्रल सरफेस से देखा जाएगा, तो ये क्या होगा? बिल्कुल फ्लैट पाया जाएगा। तो इसके लिए बोल सकते हैं हम इनका चूषण मुख, इनका चूषण मुख, चूषण मुख को बोल सकते हैं हम सेक्टोरियल माउथ, गोलाकार होता है। कैसा हो गया? माउथ कैसा हो गया? गोलाकार हो गया। इसीलिए इनको क्या बोला था हमने? साइक्लोस्टोमेटा में रखा था, ठीक है ना। इसीलिए इनको बोला है हमने साइक्लोस्टोमेटा में रखा है। जो हमने ईल लाइक स्ट्रक्चर बोली है, ईल लाइक, ईल की तरह दिखने वाली, तो इसको बोल सकते हैं हम लोग क्या? लैम्प्रे। क्या बोल सकते थे हम इस स्ट्रक्चर को? लैम्प्रे बोल सकते हैं, ठीक है ना। लैम्प्रे भी इसको क्या है? बोला जा सकता था। ओके, अभी अगर बोला जाए कि कैसे, किस प्रकार के वाटर में पाए जाए, तो ये जो लैम्प्रे है आपका, ठीक है ना, लैम्प्रे मराइन वाटर में मिल सकता है, मतलब समुद्री जल व स्वच्छ जल, फ्रेश वाटर, दोनों में क्या? दोनों में मिल सकता है, ठीक है ना। दोनों में क्या हो सकता है? आसानी से मिल सकता था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं एक्चुअल में इसके डिस्ट्रीब्यूशन की। इसकी बात करेंगे हम लोग, क्या इसके डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे, कहाँ कहाँ पाया जाए। तो ये क्या हो सकता है? ये जापान में मिल सकता था, अफ्रीका में मिल सकता था, चिली में, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप में आसानी से देखा जा सकता है। आसानी से क्या हो सकता है? देखा जा सकता है। फिर अगर बात की जाए इसके हैबिट एंड हैबिटेट की, ये स्वभाव व आवास, स्वभाव व आवास इसका कैसा हो। तो एक चीज़ हमने बोली है, कैसे? मराइन वाटर में और फ्रेश वाटर में दोनों में मिल सकता है। तो किस रूप में मिले? या तो फ्री लिविंग के फॉर्म में मिले, मुक्त रूप से, फ्री लिविंग के रूप में मिले, मुक्त रूप से मिले, या मछलियों, बड़ी मछलियों, अपने से बड़ी मछलियों, कछुओं, टॉर्टोइस, ठीक है ना, पर भारे परजीवी, भारे परजीवी एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में, एक्सटर्नल पैरासाइट के रूप में, भारे परजीवी के रूप में उपस्थित, ठीक है ना। तो ये क्या हो सकता है? किसी भी फ्री लिविंग भी रह सकता है, अकेला भी रह सकता है, या फिर कुछ मछलियों, कछुओं पर, मतलब अपने से जो बड़ा जंतु पाया जाएगा जल में, ठीक है ना, उस पर क्या हो सकता है? ये परजीवी के रूप में मिल सकता है। अगर मान लो इस प्रकार की एक फ़िश पाई जाती है, इस प्रकार की क्या हो सकती है? एक फ़िश पाई जाती है। तो जो ये लैम्प्रे है, लैम्प्रे इसके जो इस रीजन पर या किसी भी भाग पर क्या होगा? अपना जो सकिंग मुख है, हमने देखा सेक्टोरियल मुख पाया जाता है, चूषण मुख पाया जाता है। किसी भी चीज़ को क्या कर सकता है? रेस्पिंग स्टेज में, मतलब इसको उधेड़ सकता है या खुरच सकता है। इसके
जो स्किन होती है उसको उधेड़ कर इससे क्या लेगा, ब्लड को सक कर सकता है इसके और भी बहुत सारे पार्ट्स को क्या कर सकता है, ये सक कर सकता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल पैरासाइट, जो कि इसके शरीर के बाहर, क्या बाहर क्या रहे, परजीवी के रूप में रहे, क्या रहे, ठीक है ना। ओके, इसका मतलब ये क्या हो गया, प्रीडेटर है, परभक्षी है, अर्थात ये परभक्षी, प्रीडेटर व मांसभक्षी व मांसाहारी या कार्निवोरस जंतु है जो शिकार को तेजी से पकड़ती है व खाती है, ठीक है ना। तो इसके लिए हमने ये बातें बोल दी। अब अगर इसको और भी अगर डिटेल में लिया जाए, जो इसका माउथ है मैंने ऊपर की तरफ सरफेस बनाई है, कुछ इस प्रकार से मिलता है इसमें। यहाँ पे क्या होता है, टीथ पाए जाते हैं, छोटे भी और बड़े भी दोनों प्रकार के हो सकते हैं। स्मॉल एंड वास्ट टीथ भी मिल सकते हैं ऊपर की तरफ। सकिंग कैपेसिटी के लिए या वैक्यूम क्रिएट करने के लिए क्या पाए जाते हैं, बहुत सारे रीजंस पाए जाते हैं। तो इसके लिए माउथ के लिए हम लोग बोल सकते हैं इसका मुख चूषक की तरह, चूषक व निर्वात होता है वैक्यूम की तरह कार्य करता है वह मुख पर उपस्थित श्रृंगीय दांतों, हॉर्नी टीथ जिन्हें बोल जाते हैं, श्रृंगीय दांतों, हॉर्नी टीथ क्या होते हैं, अगर टीथ है मान लो इस प्रकार का टीथ है, ठीक है ना, एक इस प्रकार का क्या है टीथ है। अगर इस पे क्या निकला जाता है, एक सींग लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है, हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। ये हॉर्न लाइक स्ट्रक्चर किसी भी प्रीडेटर के ऊपर अपने आप को क्या कर लेती है, आसानी से एडजस्ट कर सकती है। तो इसीलिए बोला हमने श्रृंगीय दांत, ठीक है ना। इस पर एक आउटग्रोथ निकला हुआ होता है टीथ पर सींग के समान, इसीलिए हमने बोला है क्या, श्रृंगीय, मुख पर उपस्थित श्रृंगीय दांतों द्वारा होस्ट एनिमल, ठीक है ना, होस्ट में है एनिमल उसे बोलेंगे जिस पर भी ये उपस्थित है, को उधेड़ने का मतलब होता है रैस्पिंग, उधेड़ता है, ठीक है ना, उधेड़ता है। तो इसके लिए कुछ जनरल कैरेक्टर्स हो गए। और अगर देखा जाए तो एक इस कंडीशन में एनाड्रोमस कंडीशन में होता है, जो इसकी मुख्य जातियाँ समुद्री हैं, क्या हैं, समुद्री होती हैं, लेकिन अंडे देने के लिए ये स्वच्छ जल में नदियों में जाती है, ठीक है ना। तो इस कंडीशन को बोलते हैं कि कोई भी जीव है अंडे देने के लिए मराइन वाटर टू फ्रेश वाटर में जाता है, तो इस कंडीशन को बोलते हैं हम लोग कैटाड्रोमस कंडीशन बोलते हैं। अगर स्वच्छ जल से समुद्री जल में जाएगा तो बोलते हैं हम लोग कैटाड्रोमस, क्या बोलते हैं, कैटाड्रोमस प्रकार का माइग्रेशन इसे बोला जाता है, ठीक है ना। कैटाड्रोमस टाइप का क्या है, माइग्रेशन इसे बोला जाएगा। अगर इसमें निषेचन की बात की जाए, लैम्प्रे में
लैम्प्रे में भारी निषेचन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मिलता है, ठीक है ना। अब ये क्या होगा, जो मेल अलग होगा, फीमेल क्या होगा, अलग होगा, मेल प्राणी अलग होगा, फीमेल प्राणी अलग होगा, वो नदियों में आएंगे और दोनों अपने अपने युग्मकों को क्या करेंगे, पानी में छोड़ेंगे। इस प्रकार का निषेचन कहलाता है आपका क्या, भारीय निषेचन कहलाता है। इस प्रकार का निषेचन कहलाता है आपका क्या, भारीय निषेचन। निषेचन के बाद में क्या होगा, युग्मनज बनेगा, युग्मनज से एम्ब्रियो और लार्वा का निर्माण होगा, और लार्वा इसका कहलाता है लैम्प्रे का, इसकी लार्वा अवस्था, लार्वा अवस्था एमोसीट लार्वा, सीट लार्वा कहलाती है। क्या कहलाती है, एमोसीट लार्वा कहलाती है, ठीक है ना। जो कि क्या होता है, स्वच्छ जलीय होता है, सबको पता है, ठीक है ना। तो ये इस कंडीशन में आके यहाँ पे रुक जाते हैं हम लोग। इसके बाद में हम लोग देखेंगे इसकी एक्सटर्नल स्ट्रक्चर को, थैंक यू।